काली रात का रहस्य। इस शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मौनपुर। यह गांव हमेशा शांत और साधारण दिखता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ की काली रातों में कुछ अनहोनी घटनाएं होती थी। इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि हवेली में क्या रहस्य छिपा था, लेकिन यह कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में जाता वो वापस कभी नहीं लौटता। गांव के कुछ नवयुवक अक्सर काली हवेली के बारे में कहानियां सुनते और आपस में उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें से एक वीर, बहादुर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन वीर ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वो काली हवेली में जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया और चारों तरफ गहरी काली रात छा गई, वीर ने एक टॉर्च और एक छोटा सा खंजर लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही वीर ने देखा कि वहां का वातावरण असामान्य रूप से ठंडा था। हवेली के दरवाजे खुले थे, जैसे किसी ने उसका स्वागत करने के लिए उन्हें छोड़ दिया हो। वीर ने डर को किनारे करते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घनी चुप्पी पसरी हुई थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे वर्षों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो। वीर ने अपनी टॉर्च चालू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जो वीर को कहीं से देख रहे लगते थे। एक विचित्र सी महक हवेली में फैली थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी अचानक वीर को हवेली के अंदर से किसी के हंसने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। वीर ने आवाज का पीछा करते हुए हवेली के एक पुराने कमरे में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखकर वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम? वीर ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? इस हवेली में जो आता है वो यहाँ का हो जाता है। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खंजर कसकर पकड़ लिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े की आंखें उसे बांध सी रही थी। तभी बूढ़ा अचानक गायब हो गया और कमरे की दीवारें तेजी से हिलने लगीं, जैसे हवेली जिंदा हो गई हो। वीर ने दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बदलता जा रहा था। हर बार वो उसी जगह पर आ जाता था जहां से उसने शुरुआत की थी। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और वीर पूरी तरह फंस गया। उसने मदद के लिए चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। कौन हो तुम? वीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और वीर की सांसें थम गईं। उसका चेहरा धुंधला हुआ था, उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं वही हूं जिसे सबने भुला दिया, औरत ने धीरे से कहा। सालों पहले मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अब मैं यहाँ रहती हूँ, इंतजार करती हूँ उन लोगों का जो मेरे साथ न्याय करेंगे। वीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने समझा कि यह औरत उसी रहस्यमय घटना का हिस्सा है जिसके बारे में लोग कहते हैं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे हवेली उसे निगलने वाली हो। औरत की हंसी गूंजने लगी और हवेली की दीवारें और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। वीर ने अपने पूरे दम से चीखते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे जाने दो। औरत की हंसी अचानक बंद हो गई। उसने वीर की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे केवल न्याय चाहिए, उसने कहा और गायब हो गई। अचानक हवेली का दरवाजा फिर से खुल गया और वीर को लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया हो। वह हवेली से बाहर गिर पड़ा, हांफते हुए, पसीने में लथपथ। वह दौड़ते हुए गांव की ओर भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब थी। वहां कुछ भी नहीं था, न हवेली, न वह रहस्यमयी औरत और न ही कोई दरवाजा। वीर उस रात गांव लौट आया, लेकिन वह कभी भी उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाया। उसे हर रात वह औरत और उसका जला हुआ चेहरा याद आता था। वह समझ चुका था कि उस हवेली का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकेगा, लेकिन एक बात तय थी, काली हवेली में कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा था, जो आज भी वहां से गुजरने वालों की सिहरन बनकर खड़ा है।